हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। अभी तक आपने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, खनिज संपदा, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। अगर प्राकृतिक कारकों की बात करें तो इसके अंतर्गत हैं जलवायु, भूविन्यास, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय, यानी कि ये सभी। ठीक है, परंतु इसमें पूछा है प्रमुख कारक कौन सा है, तो इसमें जो प्रमुख कारक है वो है जलवायु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर मानवीय कारकों की बात करें तो मानवीय कारक हो गए जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है तंबाकू, मक्का, सोयाबीन या सूर्यमुखी। तो चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है सोयाबीन को। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन सी। और अगर सोयाबीन की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो 38 से 40% होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट 21%, जबकि वसा 22% होती है। ठीक है, और विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश अमेरिका है और ये विश्व का 60% पैदा करता है। और अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है सोयाबीन का। ठीक है, और मध्य प्रदेश के इंदौर में ही सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है मानसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या पर्वतीय। तो जो रबड़ है तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कोयना, शिवसमुद्रम, खोपोली या पापनासम। तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और ये 1902 में स्थापित की गई थी कावेरी नदी पर, और ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्राय होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पर्वतीय शिखर पर देर शाम को, नेक्स्ट है पवन युक्त परंतु मेघाच्छादित रात में, नेक्स्ट है शांत मेघाच्छादित एवं आर्द्र रात में, और लास्ट है शांत स्वच्छ ठंडी शीत ऋतु की रात में। तो इसके लिए लंबी रातें हों, स्वच्छ आकाश हो, शांत वायु हो, शुष्क वायु हो, जो ढालू घाटियाँ होती हैं वो हो, और ठंडी वायु राशि का आगमन हो, और हिमाच्छादित प्रदेश भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दशाएं मिलती हैं ये मिलती हैं ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ताप व्युत्क्रमण की बात करें तो ये सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और ये 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ठीक है, इसे ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। परंतु जो दशाएं या परिस्थितियां मैंने बताई हैं तो इन परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर अगर बढ़ने लगे तो इसे ही ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और इसके लिए जो दशाएं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश हो, शांत वायु हो, शुष्क वायु हो, ढालू घाटियाँ हों। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियाँ निर्मित होती हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी चट्टानों से, समुद्री अवसादों से, समुद्री जल की अवक्षेपण से प्राप्त क्लोरीन पदार्थों से, या लास्ट है लघु उपनिवेशी समुद्री जीवों से जो चूना पत्थर ढांचा पदार्थ बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ निर्मित होती हैं लघु उपनिवेशी समुद्री जीवों से जो चूना पत्थर ढांचा पदार्थ बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तट के समानांतर पर्वतीय कटकों की निमग्न होने से निर्मित तट रेखा जानी जाती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, डाल्मेशियन तट, फियार्ड तट, रिया तट या हाफ तट।
तो तट के समानांतर पर्वतीय कटकों की निमग्न होने से जो निर्मित तटरेखा जानी जाती है डाल्मेशियन तट से है। ओके, डाल्मेशियन तट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून या शिमला। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं। कच्चा माल, बिल्कुल ठीक है, इससे आकर्षित होते हैं। श्रम, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाजार, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर नहीं स्थापित है। तो पहला ऑप्शन है मारतंड, जम्मू कश्मीर। तो ये तो है मारतंड का सूर्य मंदिर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है सूर्यन कोविल सूर्य मंदिर, ये तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है मोढेरा, गुजरात। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये गुजरात में है मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र, बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में सूर्य मंदिर स्थापित नहीं है। जबकि चौथा सूर्य मंदिर जो स्थापित है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन है वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरी लवणता की मात्रा या उपर्युक्त सभी। तो नेफोमीटर से निम्न में से मापन किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चट्टानों की मोटाई, मृदा जल की मात्रा, चट्टानों की कठोरता या मृदा में अम्लीयता की मात्रा। तो ये जो मोह पैमाना है तो इससे मापन किया जाता है चट्टानों की कठोरता को, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। AF उष्णकटिबंधीय वर्षा भूमध्य रेखीय जलवायु, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो जलवायु का वर्गीकरण इस तरह से किया था कोपेन ने, ठीक है। जैसे AF, AM, CA, BWL, तो ये कोपेन महोदय ने इस तरह के जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो पहला तो सुमेलित है AF, जाना जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा या भूमध्य रेखीय जलवायु को, ठीक है। AM मानसूनी जलवायु, ये भी बिल्कुल ठीक है। CA आर्द्र उपोष्ण चीन तुल्य जलवायु, तो ये गलत है क्योंकि ये चीन तुल्य जलवायु है, इससे जाना जाता है CW से, न कि CA से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है वुड, डेविस, पेंक या स्ट्रॉलर। तो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल ये दिया था महोदय पेंक ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए ऑप्शन देखते हैं। दाब प्रवणता, घर्षण, चुंबकत्व या कॉरियोलिस प्रभाव। तो वायु या पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है चुंबकत्व, ठीक है। जबकि दाब प्रवणता है, घर्षण भी है, कॉरियोलिस प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुंबकत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व रचना या इसे कॉस्मोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, शब्द किसने प्रतिपादित किया। चलिए देखते हैं। पेशल, हम्बोल्ट, रिटर या हार्टसॉन। तो ये जो कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित किया था हम्बोल्ट महोदय ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है बोकारो, झरिया, रानीगंज या माकूम नजीरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है झरिया, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में महासागरीय लवणता कम होती है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो कारण है, इस क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ये पहला ही मिल गया। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय लवणता कम है, क्योंकि वहाँ पर भारी वर्षा होती है और ज़्यादातर वहाँ पर बादल छाए रहते हैं, ठीक है, आर्द्रता भी रहती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।